हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज। ये सीरीज काफी यूनिक है। ये मेरी वीडियो देखकर आपको पता चल ही जाएगा। और इस सीरीज में आप देखने वाले हो कि कैसे डेथ लोगों के पीछे पड़ जाती है। जी हाँ, इस सीरीज में कोई मर्डरर या भूत नहीं है, इसमें डेथ ही है जो लोगों को एक एक कर अपना शिकार बनाएगी। और आपको पता चलेगा मेरी वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो में बने रहें और मेरी वीडियो देखते रहें। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में देखते हैं हम कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जो कि सीनियर ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। उन स्टूडेंट्स का नाम है एलेक्स, टॉड, टॉड का भाई जॉर्ज और कार्टर, उसकी गर्लफ्रेंड टेरी, बिली और क्लेयर, और उनके साथ दो टीचर मिस ल्यूटन और मिस्टर मर्नाउ भी थे। सब इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन एलेक्स को कुछ अजीब लग रहा था। वो कुछ ज्यादा ही चौकन्ना था। उसे लग रहा था कि हर चीज उससे कुछ कहना चाह रही है। जैसे उसका डिपार्चर टाइम बिल्कुल उसकी बर्थडे थी, सितंबर 25 यानी कि 9:25 पर। और एयरपोर्ट पर जॉन डेनवर का रॉकी माउंटेन हाई सॉन्ग चल रहा था। जॉन डेनवर एक सिंगर थे जो कि प्लेन के रैश में ही मरे थे। एलेक्स को ऐसे कई सारे सिंगर मिल रहे थे, फिर भी वो फ्लाइट पर चढ़ जाता है। वो अपनी सीट पर बैठता है, तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं सीट एक्सचेंज करने के लिए। एलेक्स अपनी सीट से उठकर टॉड के पास चला जाता है। उस सीट पे बैठते ही उसके सामने वाली सीट की लॉक पिन निकल जाती है। प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और एलेक्स सोच रहा था कि वो प्लेन से उतर जाए, लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और सभी बहुत खुश थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है। प्लेन बेकाबू हो जाता है और सभी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तभी प्लेन की लेफ्ट साइड खुल जाती है, लोग बाहर गिरने लगते हैं। लेकिन ये सब ऐसे खत्म नहीं होना था। उस प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं और सभी मारे आते हैं। और तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है। वो सपना देख रहा था। क्या वो सपना देख रहा था? क्योंकि उन्हीं दो लड़की ने उसे उठाया था जो सपने में सीट एक्सचेंज करने आई थी, और रियलिटी में भी वो उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं। ये सुनकर एलेक्स बुरी तरह से घबरा जाता है। वो जल्दी से टॉड की सीट वाली जगह पर जाता है और अपने आगे वाली सीट की लॉक पिन चेक करता है, तो वो निकल जाती है। और सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे कि उसके सपने में हुआ था, यानी कि वो कोई सपना नहीं था। एलेक्स ने फ्यूचर देख लिया था। इसे प्रेमोनिशन या डेजा वू भी कहते हैं। कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, यहाँ पर हमने कई सपना देखा है। अब एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर और लोग भी डर जाते हैं। उसका क्लासमेट कार्टर भी उससे लड़ने लगता है, जिस वजह से उन्हें प्लेन से उतार दिया जाता है। और उन दोनों की वजह से सभी प्लेन से उतर जाते हैं। अब उन्हें पेरिस की नेक्स्ट फ्लाइट में जाना था। एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने प्लेन को क्रैश हुए देखा था और वो बिल्कुल असली लग रहा था। उसकी बातें सुनकर कार्टर फिर से उसे मारने लगता है। उनका प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन अब सबके होश उड़ने वाले थे, क्योंकि एलेक्स की कई बात सच हो जाती है। वो प्लेन टेक ऑफ करने के बाद ही ब्लास्ट हो जाता है। वो सब शौक में थे और उन्हें अब डर लग रहा था। टॉड का भाई जॉर्ज भी उस प्लेन में था। अब क्योंकि उस प्लेन के वो सर्वाइवर थे, तो दो FBI एजेंट विनी और श्रैंक उनसे अलग अलग पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें खास पता नहीं चलता। उन्हें सिर्फ एलेक्स पे शक था, क्योंकि उसने प्लेन क्रैश होने से पहले कुछ ये कहा था कि प्लेन क्रैश होगा, लेकिन उसे जेल में डालने के लिए इतना कुछ काफी नहीं था। उन सभी के पेरेंट्स आते हैं और उन्हें ले जाते हैं, लेकिन क्लेयर के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए एलेक्स के पेरेंट्स उसे घर पर ड्रॉप कर देते हैं। उस एक्सीडेंट के 39 डेज बाद एक मेमोरियल रखा जाता है, क्योंकि प्लेन क्रैश में 39 लोगों की मौत हो गई थी। उस मेमोरियल में सभी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स शामिल हुए थे। टॉड के फादर एलेक्स को ही घूर रहे थे, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार उसे ही मानते थे। लेकिन टॉड जानता था कि इसमें एलेक्स का कोई कसूर नहीं है। फिर भी टॉड के फादर की वजह से उनका मिलना जुलना बंद था। लेकिन टॉड कहता है कि सिचुएशन ठीक होने के बाद उससे जरूर मिलेगा। मिस ल्यूटन भी एलेक्स से बात नहीं करती। सिर्फ क्लेयर ही ऐसी थी जिसे लगता था कि एलेक्स ने उसकी जान बचाई। वो सब लकी थे क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ टाल दी थी, लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हें लग रहा था। डेथ के पास उनके लिए और भी प्लान थे। रात को एलेक्स न्यूज़पेपर देख रहा था, तभी उसके विंडो के पास एक आउल आकर बैठ जाता है। उसे भगाने के लिए उसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है और न्यूज़पेपर पैर में अटक जाता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा एलेक्स के पैर पर आकर गिरता है, जिसके ऊपर टॉड लिखा था, यानी डेथ उसे बता रही थी कि अब टॉड की बारी है। उधर टॉड बाथरूम में जाता है और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिससे एक वायर उसके गले पर लिपट जाती है। वो बहुत
कोशिश करता है लेकिन अपने आप को वो नहीं बचा पाता। वो कहावत है ना, मौत आनी होती है तो बंद कमरे में भी आ जाती है। और एलेक्स भी उसके घर पर जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉड के पेरेंट्स को लग रहा था कि टॉड ने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर लिया, जबकि एलेक्स को पता था कि टॉड ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ पर वो दोनों FBI एजेंट्स भी थे, इसलिए फिर एक बार एलेक्स उनकी नजर में आ जाता है। अगले दिन एलेक्स किलर के पास जाता है क्योंकि वो ही सिर्फ उसकी बातों पर यकीन करती थी। एलेक्स को यकीन नहीं था कि टॉड ने सुसाइड किया है, इसलिए वो दोनों मॉर्ग में जाते हैं टॉड की बॉडी को देखने। वहाँ उन्हें मोटिशियन विलियम मिलता है जो कि टॉनी टॉड है, यानी कि कैंडीमैन। विलियम उन्हें बताता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है क्योंकि टॉड ने उस वायर को खींचने की कोशिश की थी। ये उसके गले पर लगे निशानों से पता चल रहा था। विलियम उन्हें बताता है कि डेथ में कोई कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं होता, सबके लिए डेथ का एक डिजाइन होता है जिसे एलेक्स ने चीट कर दिया उस प्लेन से उतरकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ को चीट कर उनकी उम्र बढ़ गई है। टॉड को देखकर पता चल रहा है कि डेथ ने उनके लिए एक नया डिजाइन बनाया है और वो उन सभी की जान लेकर ही जाएगी। एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर बैठकर डिस्कस करते हैं कि वो डेथ के न्यू डिजाइन को चीट कैसे कर सकते हैं। वो अपनी मौत एक बार टाल चुका था और वो ऐसा दोबारा करना चाहता था। इत्तेफाक से वहाँ पे सारे सर्वाइवर मिल जाते हैं और तभी एक बस टेरी को उड़ाकर चली जाती है। ये देखकर उन सबके होश उड़ गए थे क्योंकि 2 सर्वाइवर मर चुके हैं। इसका मतलब यही है कि अभी तक उनकी मौत टली नहीं है। एलेक्स अपने घर पर न्यूज देख रहा था, तब उसे पता चलता है कि प्लेन में एक्सप्लोजन कहाँ से शुरू हुआ था और वो किस पैटर्न में आगे बढ़ा। और वो अपनी सीट अरेंजमेंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक्सप्लोजन में सबसे पहले टॉड मरता, फिर टेरी, फिर मिस ल्यूटन, फिर कार्टर, फिर विली, फिर एलेक्स और आखिर में क्लेयर। वो डेथ के पैटर्न को समझ लेता है। अब टॉड और टेरी मर चुके थे, यानी कि अब बारी है मिस ल्यूटन की। एलेक्स जल्दी से मिस ल्यूटन के घर जाता है लेकिन मिस ल्यूटन उसे खिड़की से देख लेती है और वो सोचती है कि एलेक्स उसे मारने आया है। वो जल्दी से उन FBI एजेंट्स को कॉल मिला देती है। वो एजेंट्स आते हैं और एलेक्स उन्हें ताक झाक करता हुआ मिलता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। एलेक्स उन्हें सब कुछ बता देता है और कहता है कि अगली बारी मिस ल्यूटन की है। उसकी बातें उन्हें हजम नहीं होती और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत था, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। उधर मिस ल्यूटन रहकर प्ले करती हैं और ये जॉन डेनवर का वही सॉन्ग है जो एयरपोर्ट पर चल रहा था। वो एक कप के अंदर गर्म चाय डालती है और उसे फेंक देती है। इसके बाद वो उसी कप में आइस और चिल्ड वोडका डालती है जिससे वो कप चटक जाता है। उस कप को वो अपने कंप्यूटर के ऊपर ले जाती है जिससे उस कप से टपकता हुआ पानी उस कंप्यूटर में गिर जाता है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मिस ल्यूटन पास जाकर देखती है और तभी वो मॉनिटर ब्लास्ट हो जाता है और कांच सीधा उसके गले में घुस जाता है। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन सब बिगड़ता ही जा रहा था। वो एक टॉवल उठाने की कोशिश कर रही थी जो कि कुछ नाइफ्स के ऊपर रखा था और उसे उठाने के चक्कर में एक नाइफ उसके अंदर घुस जाता है। जब तक एलेक्स उसके घर पहुंचता है तब तक वहाँ पर आग लग चुकी थी और मिस ल्यूटन अपनी आखिरी सांसें गिर रही थी। फिर भी एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एक चेयर उसके ऊपर गिर जाती है और वो नाइफ पूरा अंदर घुस जाता है और मिस ल्यूटन मारी जाती है। घबराहट में एलेक्स वो नाइफ निकाल लेता है और तब उसे एहसास होता है कि वो कहाँ पर फंस गया। ऊपर से उस घर की गैस भी खुली थी। एलेक्स जल्दी से उस घर से बाहर निकलता है और उसके निकलते ही वो घर ब्लास्ट हो जाता है। इत्तेफाक से वहाँ से विली गुजर रहा था और वो एलेक्स को बाहर निकलते हुए देख लेता है। विली के बयान देने पर एलेक्स की तलाशी शुरू हो जाती है लेकिन वो घर से फरार था और सिर्फ क्लेयर को पता था कि वो कहाँ पर है। वो बिली और कार्टर को लेकर एलेक्स के पास जाती है क्योंकि उन्हें जानना था कि उनमें से अगला कौन है। वो एलेक्स को एक जगह से उठा लेते हैं लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि बताकर भी उनकी कोई खास मदद नहीं होती और हमें तो पता ही है कि अगला कार्टर है। एलेक्स के ना बताने पर कार्टर का दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है कि मरना है तो अभी क्यों नहीं। वो कार को फुल स्पीड पर चलाने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि सब उसकी मर्जी से मरे, लेकिन डेथ किसी की मर्जी से नहीं चलती और आपको पता है कि जब तक किसी की मौत नहीं आती तब तो वो कैसे भी नहीं मर सकता। और ऐसा ही कार्टर के साथ हो रहा था। डेथ उससे कुछ और चाहती थी। वो बहुत डेंजरस ड्राइविंग कर रहा था फिर भी उसे एक खरोंच तक नहीं आती। तो वो एक रेलवे ट्रैक पर अपनी कार खड़ी कर देता है। वो तीनों तो कार से बाहर निकल जाते हैं लेकिन कार्टर कार में ही बैठा रहता है। सामने से ट्रेन आ रही थी और वो तीनों कार्टर को समझा रहे थे। कार्टर कहता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। वो कार को स्टार्ट करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि डेथ ऐसे ही चाहती थी, अब वो ऐसे ही मरेगा। और वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं खुलती। अब कार्टर का टाइम आ चुका था लेकिन एलेक्स फिर से बीच में कूद जाता है और वो किसी तरह कार्टर को बचा लेता है। उसने फिर से डेथ के प्लान को फेल कर दिया। अब कार्टर बच गया तो उससे अब अगला मरेगा और ये समझने में वो बहुत टाइम लगा देते हैं। कार्टर से अगला था बिली और वो कार के एक टुकड़े को नॉक कर देती है और वो सीधा बिली के सर को उड़ा देता है। अब एलेक्स समझ चुका था वो डेथ के प्लान को स्किप कर देगा तो डेथ उससे अगला ले जाएगी और वो बच जाएगा। कार्टर बच चुका था, अब बचे थे एलेक्स और क्लेयर। अगली बारी थी एलेक्स की। एलेक्स क्लेयर की
के डैड के केबिन में खुद को बंद कर लेता है और वहाँ की सभी चीजों को डक्ट टेप से चिपका देता है। वो पूरी सावधानी बरत रहा था, लेकिन अचानक वो अपनी सीट को चेक करता है और उसे याद आता है कि क्लेयर उसके आगे वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन अगला नंबर एलेक्स का नहीं क्लेयर का है। उधर क्लेयर को एलेक्स की चिंता हो रही थी, इसलिए वो FBI एजेंट को एलेक्स का पता बता देती है ताकि वो उसे सेफ रख पाए। एलेक्स क्लेयर को बचाने जा रहा था, तभी वो एजेंट पीछे से आ जाते हैं। एलेक्स किसी तरह से उनसे जान बचाकर भागता है और उसको पता था कि वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। उधर क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक केबल टूट चुकी थी और अपने डॉग को बचाने के लिए क्लेयर नीचे जाती है। तभी उसका स्विमिंग पूल टूट जाता है और उसमें से पानी निकलकर चारों तरफ फैल जाता है और उस पानी में था हैवी करंट। क्लेयर अपने डॉग को बचा लेती है और वो खुद भी किसी तरह बच जाती है। वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कार में ही फंस जाती है। एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कोई मदद नहीं कर पा रहा। वो इलेक्ट्रिक केबल कार पर पड़ी थी और वहाँ पर आग लग चुकी थी, यानी कि डेथ का फुल प्रूफ प्लान था। लेकिन एलेक्स इसमें भी दखल दे देता है। एलेक्स केबल को हाथ से पकड़ कर हटा देता है और इतने में क्लेयर बाहर निकल जाती है और तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है। एलेक्स ने डेथ को फिर से चीट कर दिया और अब क्लेयर भी सेफ थी, लेकिन शायद वो खुद नहीं बच पाया। इसके बाद सीधा हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने जाते हैं और उनके साथ एलेक्स भी था, यानी कि उन तीनों ने ही डेथ को दोबारा चीट कर दिया था और वो अब अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? एलेक्स को लग रहा था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। एलेक्स ने क्लेयर और कार्टर की बारी पे दखल दिया था, एलेक्स की बारी पे तो किसी ने दखल दिया ही नहीं। फिर वो कैसे बच गया? उसे लग रहा था कि उसकी बारी अभी तक नहीं आई और उसे बिल्कुल ठीक लग रहा था। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी जॉन डेनवर का वही सॉन्ग गाने लगता है जो कि एयरपोर्ट पर चल रहा था। एलेक्स को ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्लेयर उसे आवाज लगाती है और वो एक बस एक्सीडेंट से बच जाता है और वो बस एक खंबे से क्रैश हो जाती है, जिससे एक साइन बोर्ड नीचे गिर जाता है और वो सीधा एलेक्स की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कार्टर उसे बचा लेता है। यानी कि डेथ ने एलेक्स के लिए डिजाइन प्लान किया था, जिसे इन्होंने स्किप कर दिया। और जब डेथ के प्लान को कोई स्किप करता है तो आपको पता ही है कि अब बारी उसके अगले की आएगी और नेक्स्ट इंसान है कार्टर। यहाँ डेथ का प्लान कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मूवी कितनी बढ़िया है और उसका कंसेप्ट कितना यूनिक है। दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।